अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि ग्रेड 6 की जनरल साइंस की है। और आज हम इसमें बात करेंगे अपने टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। हमने अपने लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। तो आज हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला उसका एडवांटेजेस है प्रोड्यूस बेटर वेराइटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर हम करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं कि मतलब डिफरेंट प्लांट्स को हम ग्रो अप करवाते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगी, एक गुड क्वालिटी ऑफ, we will get good quality and as well as the quantity of fruits। सो ये हो गया हमारा पहला आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का पहला एडवांटेज। अब हम उसके दूसरे एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। ग्रो रिक्वायर्ड फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स अगेन एंड अगेन। अब हमें जिस तरह का प्लांट चाहिए, हमें जिस तरह का फ्रूट चाहिए, जिस तरह के फ्लेवर्स हमें चाहिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो अप करवा सकते हैं, बालेट करके उनको हम लोग अपनी मर्जी का फ्रूट जो होते हैं वो हम उनसे हासिल कर सकते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट एडवांटेज लिखते हैं, ग्रो रिक्वायर्ड फ्रूट। जो जिस किस्म का हमें फ्रूट रिक्वायर्ड होगा, हमें ज़रूरत होगी, हमें चाहिए होगा, तो हम डिफरेंट प्लांट्स के यूजेस से हम उनको ग्रो करवा कर अपना फ्रूट हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड बनानास। तो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं उनको भी प्रोडक्शन हम लोग करवा सकते हैं। तो हमारा थर्ड एडवांटेज हो जाएगा प्रोडक्शन of seedless fruits। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, कंबाइन गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज इन अ न्यू प्लांट। अब हम जो दो डिफरेंट प्लांट्स को हम कंबाइन करके एक हम लोग प्लांट को ग्रो अप करवा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें जो पेरेंट प्लांट्स होंगे दोनों, उनकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स उस न्यू प्लांट में आ जाएगी। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स will come in new plant। तो ये 4 मेन एडवांटेजेस थे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के, जिसमें पहला था कि हमें एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी क्वांटिटी भी मिल सकती है फ्रूट की, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करवा सकते हैं। सेकंड थी कि जिस किस्म का अब हमें फ्रूट और वेजिटेबल चाहिए होगा हम उसको भी ग्रो करवा सकते हैं, कोई भी दो प्लांट्स को मिक्सअप करके। जो थर्ड था वो था हम अपना सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस होते हैं, बनानास होते हैं, जिसमें इतना थिक सीड नहीं होता, उनको उन फ्रूट्स की हम लोग प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब डिफरेंट फोर्थ एंड लास्ट एडवांटेजेस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल कम इन अ न्यू प्लांट। के जब एक न्यू प्लांट ग्रो होगा विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, तो उन दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स उस न्यू प्लांट में आएगी। तो ये थी 4 मेन एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर के बारे में, जो कि आता ही आता है, वो है डिफरेंस बिटवीन
सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन हमने इनके डिफरेंसेस के बारे में तो बात ही नहीं की। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही आता है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। गैमेट्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो प्लांट्स को या उनके जो बर्ड्स होते हैं हम उनको वो साथ बरेट करवाते हैं और उनको ग्रो अप करवाते हैं। जबकि सेक्सुअल में अगर देखा जाए तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा के अंदर स्टिक होते हैं और विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल वो ओवरी के प्लांट की फ्लावर की ओवरी के अंदर जाते हैं। जो मेल गैमेट्स होते हैं, एंथर के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, एंथर अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करता है और जो ओवरी में फीमेल गैमेट्स होते हैं वो उनको उनके साथ मेल गैमेट्स के साथ मिलकर एक न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो फर्स्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गैमेट्स और स्पर्म्स। गैमेट्स को स्पर्म्स भी कहते हैं। गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड जबकि एसेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। गैमेट्स में बर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स के। अब नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि ऑफ स्प्रिंग जो हमारा सेक्सुअल में जो ऑफ स्प्रिंग हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि वो प्लांट का एक फ्लावर है जिसके अंदर वो प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो हमारे न्यूली प्रोड्यूस्ड फ्लावर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी एक ही प्लांट की होगी। जबकि इधर जो है दो प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा जो न्यूली प्रोड्यूस्ड प्लांट होगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी टू डिफरेंट प्लांट्स की होंगी। तो इसका जो सेकंड डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन प्लांट, जबकि इधर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। सेकेंड डिफरेंस हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस। अब थर्ड में हम बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम, और जबकि हम सेक्सुअल में देख लेते हैं तो सेक्सुअल में लेस नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ लिमिटेड टाइम। अब जो सेक्सुअल में जैसा कि देखा जाए कि एक फ्लावर है उसमें पोलन ग्रेन चला गया, अब वो जाके एक ही जाइगोट बनेगा, ओव्यूल में जाएगा, क्योंकि हमारे ओव्यूल्स भी इतने ज़्यादा फ्लावर की ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए जो न्यू फ्लावर की या न्यू प्लांट की जो प्रोडक्शन होगी वो भी कम होगी। तो इधर हम लोग थर्ड में लिख लेते हैं लेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जबकि इधर लिख लेते हैं हम लोग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स को यूज करते हुए हम लोग एक ही एट अ टाइम हम लोग डिफरेंट प्लांट्स को यूज करके बहुत सारे हम लोग प्लांट्स जो होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड। अब हम अपने लास्ट टॉपिक के लास्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द प्लांट, ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द प्लांट। अब जो ऑफ स्प्रिंग एसेक्सुअल में प्रोड्यूस होगा उसमें ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो दोनों प्लांट्स की होंगी, कि मतलब एक प्लांट का कलर की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, एक प्लांट की दूसरी शेप की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। जबकि आप अगर देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो होती है
उसके पेरेंट प्लांट की करेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल वो उससे नहीं होता, तो ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो सेक्चुअल में आइडेंटिकल नहीं होता अपने पेरेंट प्लांट से, जबकि ए सेक्चुअल में देखा जाए तो जो न्यूली प्रोड्यूस्ड प्लांट होता है वो अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होता है। तो फोर्थ आ जाएगा प्लांट आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। और इधर सेक्चुअल में आ जाएगा प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। यहाँ पे आप प्लांट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऑफस्प्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेहतर लगे तो आप ऑफस्प्रिंग ही लिख लें, जो कि हमारी बुक में भी ऑफस्प्रिंग ही लिखा गया है, तो हम भी ऑफस्प्रिंग का यूज़ कर लेते हैं वर्ड का, तो बेहतर होगा। अब जबकि हमारा ए सेक्चुअल में अगर देख लेते हैं तो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। अब ये 4 मेन डिफरेंसेस हो गए बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अपना ग्रेड 6 का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक की इस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करवा सकूं। तब तक के लिए मेरी आप वीडियोस देखते रहें और समझते रहें। अल्लाह हाफिज़।